दोस्तों, भारत पहला देश नहीं है जिसने चंद्रमा की ओर रुख किया है। इससे पहले सोवियत रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं। पर सवाल यह उठता है कि आखिर चंद्रमा पर मिशन भेजा ही क्यों जा रहा है, इससे क्या हासिल होने वाला है और मानव प्रजाति को इससे क्या फायदा होगा, जो दुनिया की आंखें इस ओर लगी हुई है। तो याद कीजिए, चांद पर पहली बार पैर रखने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के जूतों के निशान के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह अंतरिक्ष से दिखता है। तो क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि चंद्रमा पर वातावरण का न होना, जिसकी वजह से वहाँ आंधियाँ या तूफान नहीं चलते और अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया नहीं होती। दरअसल 4 अरब साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, तब तमाम एस्ट्रॉयड और उल्का पिंडों की सभी ग्रहों और उपग्रहों पर बारिश हो रही थी, जिससे सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम तरह के क्रेटर्स या गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं उल्का पिंडों की वजह से ही पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन वातावरण के विकास के कारण पृथ्वी सहित अन्य भी तमाम ग्रहों पर अपरदन या इरोजन की प्रक्रियाएं होने लगी, जिससे समय के साथ तमाम भू आकृतियां बनती रही और मिटती रही। पर चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसीलिए वहाँ की सतह पर वे सौर मंडल की शुरुआत के सारे परमाणु ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। और तो और वैज्ञानिक चंद्रमा का प्रयोग दूसरे ग्रहों के उम्र के पता लगाने में भी कर सकते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसे की वैसे ही है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। दरअसल चंद्रमा के अध्ययन से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल होते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण विहीन ग्रहों पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे अंतरिक्ष में आगे के मिशन के लिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि उन ग्रहों या पिंडों पर जाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते हैं तो अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसीलिए वहाँ से अंतरिक्ष में देखने पर किसी तरह की समस्या नहीं होता है। नासा और इसरो ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की खोज की है, जो कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए चंद्रमा पर जीवन की एक उम्मीद जगाती है। चूँकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे तोड़कर वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा सकती है। हालांकि अभी आने वाले भविष्य में इसकी संभावना काफी कम है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी चूँकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, इसलिए मनुष्य के लिए समान तरीके से वहां रह पाना लगभग असंभव है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीक के विकास के जरिए वहां के खनिजों का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इसे काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बेहतरीन तकनीक का निर्माण कर लेते हैं और चंद्रमा पर बेस कैंप बनाते हैं तो उस दौरान हम वहाँ भी इससे ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।